जय हिंद साथियों। जिन बच्चों का बेल्ट की जॉब का सपना होता है, बहुत सारे बच्चों का एक वर्दी का सपना होता है, उनका सपना पूरा करने के लिए एसएससी ने आप बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी सौगात पेश करी है। 39,481 पोस्ट। मोटा मोटी अगर मैं 500 पोस्ट और जोड़ दूं इसके अंदर तो पूरी पूरी 40,000 पोस्ट। और इससे पीछे 2 साल का आप एनालिसिस कर लीजिए कि भर्ती तो 25 से 26,000 आ रही हैं, लेकिन दोनों ही बार भर्तियां 50 से 52,000 54,000 चली गई। तो आप पिछली तीनों साल का अगर आप लोग एनालिसिस निकालोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि भर्तियां लगभग डबल हो रही हैं। तो अगर यही प्रोसेस रही तो 40,000 की पोस्ट डबल होकर लगभग 80,000 70,000 चली जाएंगी। और इतनी बड़ी भर्ती अभी तक आई नहीं है। सबसे मोटी बात, पीछे वाली भर्तियों में एक बहुत बड़ी कमी थी कि बच्चों को टाइम न के बराबर मिल रहा था। यानी कि भर्ती आई, उसके महीने 2 महीने बाद या 1.5 महीने बाद एग्जाम, तो बच्चे एक प्रॉपर तैयारी कर नहीं पा रहे थे। लेकिन अब की बार एसएससी ने बच्चों के फेवर में बहुत अच्छा काम किया है यार। और मैं वास्तव में एसएससी के लिए मान के चलो थैंकफुल हूं कि आप बच्चों को प्रॉपर टाइम दिया है 5 से 6 महीने का। 5 महीने का कम से कम टाइम है, क्योंकि सितंबर तो पूरा ही बाकी पड़ा है। और हो सकता है 6 महीने का टाइम भी हो जाए कुछ बच्चों के नसीब में, कि फरवरी के लास्ट में पेपर हो वगैरह वगैरह। तो ये कुछ संभावनाएं हो सकती हैं यार। ज्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा। पोस्ट तुम बच्चों को समझ में आ गई होगी, 39,481। यानी अगर 500 पोस्ट और जोड़ दूं तो 40,000 है। इसमें समझो आप लोग। अब देखो, पीडीएफ में इतने सारे पेज होते हैं, सारे पेज काम के नहीं होते हैं, लेकिन कुछ मोटी मोटी चीजें जो आप लोगों के काम की हैं वो मैं सारी आप लोगों को समझा दूं। कि एक तो तुम बच्चों को बताया गया है यहाँ पर कि फॉर्म शुरू कब होंगे। 5 सितंबर 2024, यानी कल की तारीख से फॉर्म शुरू हो चुके हैं। आप भरना चाहो आज ही भर सकते हो। और ये 14/10 यानी 14 अक्टूबर तक फॉर्म जाएंगे। दूसरी बात यह है, एसएससी का हमेशा से एक ये मान के चलो कि आप नसीब ही रहा है बच्चों का कुछ का कि लास्ट में फॉर्म छूट जाता है। क्योंकि बच्चे सोचते हैं लास्ट में भरेंगे, लास्ट में भरेंगे। और आपके मन में भी आएगा, देख लेना, अभी टाइम पड़ा है, अभी टाइम पड़ा है, अभी टाइम पड़ा है। और एसएससी की वेबसाइट लास्ट में आते आते या तो क्रैश हो जाती है या फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि बच्चे फॉर्म भर ही नहीं पाते हैं। बहुत सारे बच्चों का छूट जाएगा। इसीलिए टाइम पर फॉर्म भरना है बच्चों को, है ना। तो एक तो ये पता होना चाहिए। दूसरा, आप लोगों के लिए टेंटेटिव एग्जाम की डेट दी है। टेंटेटिव का मतलब लगभग संभावना है कि जनवरी और फरवरी में। और एसएससी अपनी बात पर खरा उतर रहा है पिछले 2-3 साल से कि जब उसने बोला है पेपर उसी टाइम पर करवाता है। जनवरी फरवरी बोला है तो मुझे लग रहा है कि जनवरी लास्ट तक शुरू करवा देगा और फरवरी में आप लोगों का पेपर ले लेगा। उसके बाद में और समझिएगा जो आप लोगों को समझनी है कि इसके लिए होगा क्या, कि पहले एक एग्जाम होगा सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। यानी कि पहले आप लोगों का एक पेपर होगा, उसके बाद में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आप उसको बोल सकते हो, है ना। उसके बाद में मेडिकल, डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी आप बच्चों का मेडिकल होगा, ठीक है। उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसको आप लोग डीवी बोलते हो। यानी प्रोसेस क्या है, पहले पेपर होगा, फिर फिजिकल होगा, फिर मेडिकल होगा, फिर डीवी, यानी आप लोगों के डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे। और डॉक्यूमेंट में ऐसा कुछ है नहीं यार, आप लोगों के पास में 10वीं की एक प्रकार से सर्टिफिकेट होना चाहिए या मार्कशीट होनी चाहिए। और मेरे भाई, इसके अलावा आप लोगों के पास में अपना कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल जिसको मूल निवास वगैरह बोलते हो, ये सारे आपके पास में प्रॉपर होने चाहिए, है ना। अब एक बात और समझो कि वैकेंसी के बारे में आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कौन से की कितनी वैकेंसी है। देखो, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआर यानी असम राइफल, एसएसएफ, एनसीबी, ये सारी कुछ पोस्टें हैं यार। और पोस्टों में आप लोगों को हमेशा से पता है कि मेल और फीमेल की अलग लगाती हैं। तो मेल की दिखा रखी है कि बीएसएफ की 13,306 है, और उसी प्रकार फीमेल की दिखा रखी है 2,348, और टोटल दोस्तों 15,654 है। सबसे ज्यादा पोस्ट बीएसएफ की है। उसके बाद में सीआईएसएफ की है 6,430 पुरुषों की है, और 715 महिलाओं की है। और कुल मिलाकर आप टोटल देखोगे तो 7,145 है ना। ये पोस्टें आप लोग देख सकते हो एक बार फटाफट से। ईडब्ल्यूएस की अलग है, यूआर रिजर्व कैटेगरी जिसको जनरल बोलते हो, ओबीसी की, एससी की, एसटी की, सब क्या बच्चों को दिखा रखी है। उसी प्रकार फीमेल्स में एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, यूआर, और टोटल ऑल ओवर अगर मैं पुरुषों की बात करूं तो 35,712 है। महिलाओं की बात करूं तो कितनी आप लोगों के सामने 3,869 है। यानी मिलाकर 39,481 पोस्ट रहेंगी, ठीक है। सैलरी आप लोगों को दिख रही है बेटा, पे स्केल। और अगर आप देख पा रहे हो तो 18,000 से 56,900, ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। पे लेवल 3 21,700 से 69,100 रुपए, यानी एक अच्छी खासी पेमेंट आपके अकाउंट में आएगी। इसमें आप लोगों के भत्ते जुड़ जाते हैं, ठीक है। और इस चीज को समझिएगा कि 10% वैकेंसीज आ रहे और एक्स सर्विसमैन, आप लोगों को पता है कि एक्स सर्विसमैन का हमेशा से 10% कोटा रहा है, वो इसमें भी है, ठीक है ना। तो ये कुछ बातें इसमें समझाई गई है। एज लिमिट की बात कर रहा हूं तो ज्यादा मत सोचो। देखो, इतना सोच लो कि जो 2025 की 1 जनवरी है ना, 2025 जो आ रही है अगली साल, उसकी 1 जनवरी को आप लोग 18 साल को हो जाओगे क्या।
1 जनवरी 2025 को, आज नहीं, 1 जनवरी 2025 तक क्या तुम लोग 18 साल के हो जाओगे क्या? आज चाहे यहाँ पे 17.5 के हो, कितने के हो? ये पूछ रहा है कि अगर आप 1 जनवरी 2025 को 18 के हो जाओगे क्या, पूछ रहा है। अगर हो जाओगे तो फॉर्म भर लो। और 18 से लेके उम्र कितनी है? 23 साल है। 23 से ज्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए। 1 जनवरी 2025 उसको बेस माना गया है, 1 जनवरी 2025 को, ठीक है ना? तो ये है 1/1/2025 को बेस माना गया है। और एज रिलैक्सेशन तो बच्चों को पता है, SC ST को 5 साल की छूट दी गई, यानी 28 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। OBC को 3 साल की यानी 26 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन को 3 इयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस से, यानी कि उनकी सर्विस से हो जाने के बाद 3 साल का डिडक्शन दिया गया है उनको। और ये विक्टिम किल्ड इन गुजरात वगैरह में है ना, ये जो दंगों में, गुजरात वाले दंगों में जो हुआ था 2002 में और 1984 में, उनको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। ये 8 साल 10 साल की वो दंगों वाले हैं, ये आप इनको इग्नोर कर सकते हो। और इसके अलावा जो काम की चीजें हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने बता दिया, 10वीं पास होना चाहिए, ज्यादा एजुकेशन क्वालिफिकेशन में ऐसा कुछ है नहीं, बस 10वीं पास होना चाहिए तो बच्चों का। ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट, इनको बोनस मार्क मिलेंगे। ए वाले को 2%, बी वाले को 3% और सी वाले को 5%, ठीक है ना, परसेंट। अप्लाई करने का तरीका है। और फीस के बारे में बोला गया है कि जनरल वाले बच्चों की और जो OBC वाले बच्चे आते हैं, और वो भाई क्रीमी लेयर वाले जो बातें हैं, क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर वाला, वो देख लेना, उनकी 100 रुपए फीस है। बाकी SC ST की कोई फीस है नहीं, और महिलाओं की भी कोई फीस नहीं है। ये बता रखा है जोन वाइज कौन से में क्या है। और ये देख लो एक बार, ये जरूरी है कि सिलेबस दिखाया गया है कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यानी रीजनिंग की बात करूं तो 20 क्वेश्चन आएंगे, 40 नंबर, यानी कि हर क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन आएंगे, 40 नंबर, यानी हर क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। जीके की बात कर रहा है, मैथ की बात कर रहा है 20 क्वेश्चन, और हिंदी की बात कर रहा है, हिंदी और इंग्लिश ऑप्शनल है। जिनकी इंग्लिश अच्छी है वो बच्चे इंग्लिश में स्कोर कर सकते हैं, और जिनकी हिंदी अच्छी है वो हिंदी को चूज कर सकते हैं, आपके प्रेफरेंस के ऊपर है, दोनों सब्जेक्ट नहीं है। और 20 क्वेश्चन इसके 40 नंबर ही हो जाएंगे, ठीक है ना। ड्यूरेशन अलाउड दिखा रखा है 60 मिनट, यानी कि 1 घंटे का पेपर होगा। 1 घंटे में आपको ये चारों सब्जेक्ट कवर करने पड़ेंगे। नेगेटिव मार्किंग आप लोगों को बता देता हूँ, 1/8 की नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। SSC GD में नेगेटिव मार्किंग बाकी कंपेरिजन में कम होती है। ये सिलेबस दिखाया गया है। सिलेबस इस प्रकार से समझना थोड़ा मुश्किल होता है बच्चों के लिए, तो एक वीडियो जिसमें मैं सिलेबस का आप लोगों के सामने प्रॉपर एनालिसिस करूंगा। और दूसरा, एक यार आप बच्चों से उसने प्रेफरेंस मांग रखी है ना, ये और बात और समझिएगा कि जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है उसमें पुरुषों को 5 किलोमीटर दौड़ना है 24 मिनट में, और 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर दौड़ना है 7 मिनट में। और वही महिलाओं की बात कर रहा हूं तो 1.6 किलोमीटर दौड़ना है 8.5 मिनट में, और 800 मीटर दौड़ना है 5 मिनट में, ठीक है। महिलाओं के लिए अलग प्रकार से है, ये फिजिकल है। और हाइट वगैरह की बात करा है, पुरुषों की हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और महिलाओं की हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 1 इंच के अंदर 2.5 सेंटीमीटर होते हैं, तो आप अपनी हाइट देख लेना 5 फुट कितने इंच है। 1 इंच के अंदर लगभग 2.5 सेंटीमीटर होते हैं। चेस्ट वगैरह की साइज बता रखी है मेल फीमेल के लिए, ठीक है। सारी चीजें देखो काम की नहीं होती हैं, कि इतना सारा पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना, आप लोगों को पढ़ना है कि आपको इस चक्कर में पढ़ना नहीं है, ठीक है। ये प्रेफरेंस समझा रखी है यार इसने, कि BSF के लिए A, CISF B, CRPF C, SSB D, तो ये एक प्रकार से उन्होंने प्रेफरेंस मांग रखी है। और ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी कि आप 1 नंबर पे किसको देना चाहोगे, तो ये मैं वीडियो जल्दी लेके आऊंगा। देखो 2-3 प्रकार के बच्चे होते हैं। एक तो मैं बताऊंगा कि लड़कियों के लिए इनमें सबसे सेफ जो है, आप किसको प्रेफरेंस दोगे सबसे पहले। और लड़कों की बात करूं तो कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनका आगे भविष्य में और अच्छी जॉब का एक सपना होता है। जैसे बच्चे GD में जॉब लेकर CGL की तैयारी कर रहे होते हैं, या फिर दोस्तों अपने होम टाउन में वापस आने के लिए राजस्थान के किसी स्टेट लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं। तो ऐसे बच्चों को मैं बताऊंगा कि आप कौन से प्रेफरेंस को सबसे ऊपर रखो, ठीक है ना। ऐसा कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं होगा, या फिर आप लोग बोल सकते हो कि ऐसी कोई एक पोस्ट नहीं होगी जिसमें हमारे बच्चों का सिलेक्शन ना हो। तो उन बच्चों से टच में हूं मैं, और उन बच्चों से एक प्रोस एंड कॉन्स देके फायदा और नुकसान बता के आप बच्चों को, और मैं बता दूंगा कि आप लोगों को कौन सा भरना चाहिए, ठीक है ना। तो ये कुछ बातें हैं। अब देखो आप लोग हमें फॉलो कर सकते हो यार,
और हम एकमात्र ऐसे चैनल लेके आएंगे अब की बार कि हम पूरी तैयारी आपको बिल्कुल फ्री करवाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आधा फ्री पढ़ा दिया फिर आधा हम लोग वापस कोई कोर्स ले आए, कोर्स लॉन्च कर दिया। हम बिल्कुल फ्री पढ़ाएंगे। 2-3 बातें, टाइम टेबल आप लोगों का हम डिसाइड करेंगे। हिंदी के लिए हमारे पास व्याख्याता आएंगे मुकेश जी सर, बहुत जल्द आप उनको आपको उनकी क्लास देखने को मिल जाएगी। प्लस में सबसे पहले हम पिछली साल जितने भी पेपर हुए हैं 2023 वाले 24 वाले एग्जाम के जो भी पेपर हुए हैं वो सारे के सारे मैं आप लोगों को जो 2024 में जितने भी पेपर हुए हिंदी वाले उनका एनालिसिस, मैथ वालों का, रीजनिंग वालों का, है ना, उनका एक प्रॉपर एनालिसिस आप लोगों को मिल जाएगा। फिर 2023 वालों का, 22 वालों का, ये आप लोगों को प्रॉपर मिल जाएगा, एक वे में मिल जाएगा। और उससे पहले आप लोगों को थ्योरी मिल जाएगी एक प्रॉपर। तो आप हमें फॉलो कर सकते हो। ये ना सोचें आप लोग कि हम लोग ये कैसा करेंगे क्या करेंगे, वो सोचने से पहले आप लोग एक बार डेमो जरूर लेके देखना हमारा, ठीक है ना। और आप लोग एक काम करोगे यार, जो बच्चे यहाँ तक पहुंचे हैं तो आप जो भी बच्चा एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा हो उसके पास ये वीडियो जरूर शेयर करोगे। इसके अलावा मैं सिलेबस की चर्चा करूंगा, मैं पोस्ट प्रेफरेंस की आप लोगों के सामने चर्चा करूंगा कि पोस्ट कैसी होनी चाहिए। नंबर 3, एक मैं सिलेबस की चर्चा करूंगा। आप लोग बड़ा मानो ये ऐसा टाइम टेबल बना लेते हो, यानी कि एक इंसान उसको फॉलो कर ही नहीं सकता, तो बहुत बेहतरीन ढंग से एक टाइम टेबल बताऊंगा, उस टाइम टेबल को फॉलो कर लीजिएगा बच्चे। और मुझे उम्मीद है यार, इतने सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है तो आप लोगों का भी सिलेक्शन हम लोग करवा देंगे ही, ठीक है। हमारी पूरी टीम प्रॉपर तैयार है, ठीक है दोस्तों। ओके, ज्यादा टाइम खराब नहीं करते हुए, जय हिंद दोस्तों।